Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। बच्चों आपका स्वागत है। आज हम आपको बच्चों टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के अंदर कॉस्ट एंड फाइनेंस सब्जेक्ट पढ़ाने जा रहे हैं। पर उससे पहले बच्चों, ये पूरे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, जस्ट उसका मैं आपको ओवरव्यू देने जा रहा हूँ। सबसे पहला सब्जेक्ट है बच्चों मैनेजमेंट अकाउंटिंग 1। ये ट्यूशन का कैलकुलेटिव सब्जेक्ट होगा, नया सब्जेक्ट है बच्चों। आगे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग कभी नहीं पढ़ा है। सेकेंड सब्जेक्ट है बच्चों स्टेटिस्टिक्स, जो एज इट इज जो आपने आगे पढ़ा था वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। थर्ड है बच्चों कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट, ये भी नया पार्ट है बच्चों। एफ वाई में आपने पढ़ा था फाइनेंस अकाउंट, एस वाई में पढ़ा कॉस्ट अकाउंट। नाउ वी हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंस। यहाँ से हम आपका टी वाई बी कॉम सेमेस्टर 5 स्टार्ट करेंगे। ये तीन सब्जेक्ट देख सकते हो बच्चों, मैंने उसको रेड कलर दिया है। दिस इज कॉल्ड ट्यूशन सब्जेक्ट, कैलकुलेटिव सब्जेक्ट। फोर्थ नंबर में मार्केटिंग है बच्चों, मार्केटिंग मैनेजमेंट एचआरएम, यानी एक प्रकार का थियोरेटिकल सब्जेक्ट जैसे आपने पढ़ा था वैसे ही। और फिफ्थ नंबर में बच्चों कॉमर्शियल कम्युनिकेशन सीसी, ये सब्जेक्ट भी एज इट इज जैसे आगे इंग्लिश का एक सब्जेक्ट था सेम वैसे ही है बच्चों। 6 नंबर में इकोनॉमिक्स, ये भी थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। और लास्ट नंबर 7 बच्चों एक नया सब्जेक्ट आपके सामने आया है जिसका नाम है बिजनेस लॉ, व्यापारी कायदो। तो ये बच्चों देश का कानून आपको समझाएगा, तो ये कुछ अलग करने की कोशिश है। तो आप देख सकते हो बच्चों 3 कैलकुलेटिव सब्जेक्ट और 4 थियोरेटिकल सब्जेक्ट। इस प्रकार से आपको ओवरऑल सेमेस्टर 5 के अंदर कॉमर्स के बेस सब्जेक्ट स्टडी करने हैं। अब बच्चों आपके सामने कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट सब्जेक्ट की मैं पूरी पेपर स्टाइल गुजरात यूनिवर्सिटी पैटर्न से समझाने जा रहा हूँ। गुजरात यूनिवर्सिटी ने बच्चों कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट के अंदर थोड़ा सिलेबस रिवाइज किया है। तो नई रिवाइज पेपर स्टाइल जिसमें 2.5 घंटे बच्चों पेपर का टाइमिंग है और 70 मार्क्स है। तो उसके अंदर बच्चों वर्किंग कैसे होगा, कौन कौन सा टॉपिक है, कैसे होगा, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग 1, 14 मार्क का सम आएगा। उसके ऑप्शन में क्वेश्चन 1A1 प्रोसेस कॉस्टिंग सम 7 मार्क, और क्वेश्चन 2A में 2 रहेगा बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग सम थियरी 7 मार्क्स। और क्वेश्चन 1B के अंदर आएगा बच्चों एमसीक्यू एनी 4 मार्क्स। तो इस प्रकार से बच्चों आपका पहला क्वेश्चन प्रोसेस कॉस्टिंग का रहेगा, ऊपर 14 मार्क का सम ले लो या ऑप्शन में 7-7 मार्क का वर्क करो और 4 मार्क एमसीक्यू के। इस प्रकार से बच्चों पहला यूनिट आपका बनेगा 18 मार्क्स का। नाउ वी आर टेकिंग क्वेश्चन 2A प्रोसेस कॉस्टिंग 2, जिसके अंदर बच्चों सम आएगा 14 मार्क का। ऑप्शन में सेम प्रोसेस कॉस्टिंग क्वेश्चन 2A3 14 मार्क्स का। और क्वेश्चन 2 में बच्चों एमसीक्यू होंगे, 6 में से आपको 4 लिखने हैं। यानी सेकंड टॉपिक भी बच्चों हो गया लगभग 18 मार्क्स का। पर इसके अंदर आपको प्रोसेस कॉस्टिंग का सेकंड और थर्ड बार ये दोनों के ऑप्शन रहेंगे। तो इस प्रकार से ऐसा कह सकते हैं बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग 1 2 3 टोटल सफर आपको 36 मार्क देगी। तो अगर ये 3 यूनिट आप अच्छी तरह तैयार कर लेते हो बच्चों तो 36 मार्क का आपका वर्क हो जाएगा। Now we are taking third important question of cost and finance account subject. Question 3 में आएगा बच्चों a big topic sum of amalgamation as per accounting standard 14। तो जब वो कोई दो कंपनियां मर्ज होती है बच्चों उसका प्रैक्टिकल वर्क आपको सम्स में अंदर करना है 14 मार्क्स में। ऑप्शन में थियरी ऑफ अमालगमेशन 7 मार्क्स और क्वेश्चन 3-2 में थियरी ऑफ अमालगमेशन 7 मार्क्स। एंड क्वेश्चन 3B के अंदर बच्चों एमसीक्यू आएंगे कोई भी 5 जिसमें से आपको 3 लिखने हैं। यानी थर्ड क्वेश्चन का वेटेज बच्चों ऐसा कह सकते हैं 17 मार्क है। ऊपर सम करना है या ऑप्शन में आपको थियरी अटेम्प्ट करनी है। उसके बाद बच्चों ये नया यूनिट एंटर किया है सिलेबस में, वो है क्वेश्चन नंबर 4 सम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट्स 14 मार्क्स। ऑप्शन में क्वेश्चन 4 है सम ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अकाउंट्स 14 मार्क। और क्वेश्चन 4B में बच्चों आएंगे एमसीक्यू एनी 3 आउट ऑफ 5, यानी चौथा क्वेश्चन भी हो गया बच्चों 17 मार्क का। तो क्वेश्चन 3 एंड 4 बच्चों ऐसा कह सकते हैं मर्जर, यानी जब दो कंपनी बंद होती है और नई कंपनी मार्केट में आती है। एब्जॉर्प्शन यानी वन कंपनी जब अदर कंपनी का बिजनेस टेक ओवर करती है बच्चों, तो वेंडर और परचेजर की बुक में कैसे अकाउंट लिखे जाते हैं। तो दोनों यूनिट प्रैक्टिकल है बच्चों। तो इस प्रकार से यूनिवर्सिटी ने इसको ऐड करके सिलेबस को रिवाइज किया है। इस प्रकार से आपका ये पूरा 70 मार्क का गुजरात यूनिवर्सिटी पेपर स्टाइल का कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट का सब्जेक्ट रन होगा। इसके बाद बच्चों आपके सामने हम लेने जा रहे हैं फर्स्ट टॉपिक प्रोसेस कॉस्टिंग 1। कॉस्ट एंड फाइनेंस अकाउंट की पूरी पेपर स्टाइल समझने के बाद बच्चों अब ये सब्जेक्ट के अंदर हम लोग कॉस्टिंग से जुड़ा हुआ पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रोसेस कॉस्टिंग 1।
ऑलरेडी सेमिस्टर 4 के अंदर आप लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कॉस्टिंग से जुड़े हुए स्टडी किए हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग। यही रेंज में बच्चों एडवांस लेवल पे अकाउंटिंग आपको करना है, दैट इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसके अंदर 3 पार्ट हमें रो में स्टडी करना है। और सबसे पहला पार्ट है हमारे सामने प्रोसेस कॉस्टिंग 1। Now we are taking first topic of cost and finance account process costing 1, जिसके अंदर बच्चों सबसे पहले 2 वर्ड हमें टॉपिक के हेडिंग में दिखाई दे रहे हैं, प्रोसेस एंड कॉस्टिंग। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग समझेंगे कॉस्टिंग का। सेमेस्टर 3 एंड 4 के अंदर आप लोगों ने कॉस्टिंग से जुड़े हुए बहुत सारे टॉपिक स्टडी किए हैं, जैसे कि जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग, बैच कॉस्टिंग एटसेट्रा। वैसे ही बच्चों प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर सबसे पहले कॉस्टिंग वर्ड में हम समझेंगे मीनिंग ऑफ कॉस्ट। टोटल एक्सपेंसेस arises between production to sales of any item is known as cost। कोई भी आइटम का प्रोडक्शन स्टार्ट करो, वहां से आइटम सेल करो, उसके बीच में क्या एक्सपेंडिचर को कहा जाता है कॉस्ट। अब हमारे माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि प्रोडक्शन और सेल के बीच में कौन कौन सा एक्सपेंडिचर इंक्लूड है, जिसे कहा जाता है एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। देयर आर 3 एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। फर्स्ट मटेरियल, second labor, and third overhead. After that, now we are taking meaning of cost accounting oblique costing। simple language में the method of presenting cost is known as costing। cost को present करने की method को costing कहा जाता है। Now we are taking second meaning. Cost accounting is a system of accounting which helps in determining cost of production of goods or service with reasonable accuracy and also tell us how this cost is made up। कॉस्टिंग के एग्जाम्पल जॉब कॉस्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग एटसेट्रा। अब बच्चों कॉस्टिंग वर्ड के अंदर तीनों वर्ड के मीनिंग समझने के बाद अब हम जाएंगे टॉपिक के फर्स्ट वर्ड के अंदर, मीनिंग ऑफ प्रोसेस। नाउ वी आर टेकिंग मीनिंग ऑफ प्रोसेस। इन दोज इंडस्ट्रीज where production can be distinctly divided in various stages, then those each stages are known as process। ऐसी इंडस्ट्री जहां बच्चों प्रोडक्शन करते समय आइटम को डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जाता है, एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज एंटर हो, इस प्रकार का स्टेज वाइज जहां प्रोडक्शन जनरेट होता है बच्चों, वहां प्रोसेस टेक्निक यूज होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। अब आपके माइंड में क्वेश्चन ये होगा कि इस प्रकार के प्रोडक्शन के अंदर स्टेजेस प्रोसेस कौन कौन से इंडस्ट्री में होते हैं। तो नाउ वी आर टेकिंग एग्जांपल ऑफ process industries: soap industry, petroleum industry, garment factory, etc. using process in their production। For the production of shirt, pant in ready-made garment factory, following process has been divided into various stages। गारमेंट फैक्ट्री के अंदर बच्चों शर्ट या पैंट प्रोड्यूस करना हो तो उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस के अंदर प्रोडक्शन किया जाता है। अब एग्जांपल द्वारा हम शर्ट और पैंट की पूरी प्रोसेस समझेंगे। फॉर प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट रॉ मटेरियल कॉटन इज टेकन, then first process spinning is done, then second process weaving is done, then bleaching and dyeing process has been done, then cutting and stitching and production of
शर्ट कंप्लीटेड। सो बच्चों यहाँ ऐसा कह सकते हैं हम कि कोई भी गारमेंट फैक्ट्री के अंदर कोई भी शर्ट पैंट या ड्रेसेस प्रिपेयर करनी हो तो सबसे पहले करनी पड़ती है स्पिनिंग प्रोसेस। बाजार में से हम या खेत में से सबसे पहले कॉटन या रुई लाएंगे, रुई में से धागे बनाने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है स्पिनिंग प्रोसेस। स्पिनिंग प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद बच्चों बेसिक का कपड़ा बनाना पड़ता है प्रोडक्शन के लिए, जिसे बोला जाता है वीविंग प्रोसेस। वीविंग प्रोसेस के अंदर प्रोडक्शन के लिए कपड़ा तैयार होता है। वीविंग प्रोसेस के बाद बच्चों कई बार कलर उसका डार्क वाइट होता है, कई बार लाइट होता है, तो उसको हर एक कपड़े को एक कलर में कन्वर्ट करने के लिए ब्लीचिंग प्रोसेस की जाती है, जिससे एक ही प्रकार का वाइट कलर कंप्लीट होता है। आफ्टर दैट हमें जो कलर के अंदर डिजाइन करनी हो उस प्रकार की डाई इसके ऊपर डाली जाती है, जिसे बोला जाता है डाइंग प्रोसेस। एंड आफ्टर दैट हम उसको स्टिचिंग करेंगे, कटिंग करेंगे और शर्ट या ड्रेस या जिसका प्रोडक्शन करना हो रेडी होगा। This is called different stages of process for production of garment factory. Now we are taking meaning of process costing. The method which is utilized in every process to find out cost of process is known as process costing. ऐसी मेथड बच्चों जो हर एक प्रकार के प्रोसेस या स्टेज की कॉस्ट फाइंड करने में मदद करे उसे प्रोसेस कॉस्टिंग मेथड कहा जाता है। इसके बाद बच्चों हम प्रोसेस अकाउंटिंग करते समय जो लॉसेज या वेस्टेज जनरेट होता है उसका नॉलेज लेंगे। नाउ वी आर टेकिंग लॉसेज एंड वेस्टेज इन प्रोसेस। उसके अंदर सबसे पहले नॉर्मल वेस्टेज। द लॉस which is unavoidable occur due to the nature of material or process, then it is known as normal wastage or loss. ऐसा नुकसान बच्चों जिसे हम रोक ना सके, कुदरती कारण से हो, नेचुरल कोजिस के लिए हो, उसे नॉर्मल वेस्टेज कहा जाता है, जिसके लिए हम एग्जाम्पल लेंगे। Suppose we have taken 100 kg of cotton for production of shirt and due to natural causes 10% cotton 10 kg is wasted, then it is called normal wastage. हम जानते हैं बच्चों जब भी हम गारमेंट फैक्ट्री में प्रोडक्शन के लिए कॉटन या रुई लाते हैं तो रुई के अंदर कई बार गांठें होती है, थोड़ा रुई प्रोडक्शन के अंदर प्रोसेस के बाद खराब निकलता है, वो नेचुरल कोजेस के कारण होता है, जैसे कि यहाँ 10 kg इट इज अनएवॉइडेबल। तो ऐसा नुकसान बच्चों जिसे हम रोक ना सके, कुदरती कारण से हो, उसे कहा जाता है नॉर्मल वेस्टेज या फिर नॉर्मल लॉस। ना बच्चों नॉर्मल वेस्टेज के मीनिंग के बाद हम समझने जा रहे हैं मीनिंग ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज और लॉसेस। द लॉस विच इज अवॉइडेबल occur due to human error, hire, accident, carelessness or inefficiency of worker is known as abnormal wastage. ऐसा लॉस बच्चों जिसे हम रोक सकते हैं, मानवीय भूल के कारण हो, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल वेस्टेज, जिसको समझने के लिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे। एग्जाम्पल, सपोज वी हैव टेकन 100 kg cotton for production and total wastage is 15% 15 kg, then 5 kg additional wastage other than normal wastage is known as abnormal wastage. एबनॉर्मल वेस्टेज के अंदर बच्चों हमने एग्जाम्पल कंटिन्यू किया है। हमने 100 kg कॉटन लिया था, उसके अंदर 10% नेचुरल कोजेज यानी 10 kg हमने नॉर्मल वेस्टेज काउंट किया था। अब बच्चों यहाँ टोटल वेस्टेज 15% यानी 15 kg है, तो 15 kg में से 10 kg माइनस करने के बाद जो एडिशनल 5 kg लॉसेस है उसे हम कह सकते हैं एबनॉर्मल वेस्टेज, मानवीय भूल के कारण हुआ नुकसान। नाउ वी आर टेकिंग थर्ड मीनिंग एबनॉर्मल गेन। If the actual process loss is less than normal process loss, then it is known as
abnormal gain. Example, suppose we have taken 100 kg cotton for production and wastage is 5%, 5 kg, then 5 kg savings in wastage is called abnormal gain. यानी बच्चों सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो जब नॉर्मल वेस्टेज से कम लॉस हो तो उसे कहा जाता है एबनॉर्मल गेन। ये पूरे एग्जांपल के अंदर 100 केजी कॉटन में हमने 10% यानी 10 केजी नॉर्मल वेस्टेज कुदरती कारण से नुकसान एज्यूम किया था, पर एक पूरे लॉट का बंडल कॉटन का अच्छा है जिसमें 100 केजी में मात्र 5% यानी 5 केजी लॉट खराब निकला, तो इसके कारण हमें 10 केजी नॉर्मल वेस्टेज में मात्र 5 केजी लॉस हुआ, तो बाकी जो 5 केजी बचा हुआ है उसे हम कहेंगे एबनॉर्मल गेन। नाउ प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर बच्चों अब प्रोसेस कॉस्टिंग का अकाउंटिंग देखेंगे हम। अकाउंटिंग फॉर प्रोसेस कॉस्टिंग, जिसके अंदर फर्स्ट प्रोसेस अकाउंट फॉर ईच प्रोसेस, हर एक प्रोसेस के लिए हम बनाएंगे प्रोसेस अकाउंट। सेकेंड एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट एंड थर्ड एबनॉर्मल गेन अकाउंट। प्रोसेस के पूरे अकाउंटिंग में बच्चों हमें डिफरेंट स्टेजेस प्रोडक्शन के दिए होंगे, तो हमें क्या करना होगा, हर एक स्टेज के लिए प्रोसेस अकाउंट प्रिपेयर करना होगा और इन्फॉर्मेशन रीड करके एबनॉर्मल वेस्टेज या गेन अकाउंट या दोनों प्रिपेयर करने होंगे। सबसे पहले आपके सामने प्रेजेंट हो रहा है प्रोफॉर्मा ऑफ प्रोसेस अकाउंट, जिसके अंदर सबसे पहले प्रोसेस अकाउंट का सिंपल रूल्स। प्रोसेस अकाउंट एक प्रकार का सिंपल पीएनएल अकाउंट है बच्चों। डेबिट साइड प्रोसेस के सारे एक्सपेंडिचर एंड यूनिट्स की इंफॉर्मेशन, क्रेडिट साइड इनकम और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होने वाले यूनिट्स एंड रुपीस। तो डेबिट साइड आप देख सकते हो यूनिट इंट्रोड्यूस्ड, डिफरेंट एक्सपेंडिचर, ओपनिंग स्टॉक। क्रेडिट साइड नॉर्मल वेस्टेज, एबनॉर्मल वेस्टेज, लास्ट में डिफरेंस जो मिलेगा वो नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होगा। इसको डीप में समझने के लिए बच्चों जब हम एग्जांपल लेंगे तो समझ आएगा। ओनली अभी आपको फॉर्मेट खाली ध्यान से देखना है। नाउ वी आर टेकिंग प्रोफॉर्मा ऑफ एबनॉर्मल वेस्टेज अकाउंट बच्चों, जिसमें डेबिट साइड प्रोसेस अकाउंट में से जो आपने वैल्यू ट्रांसफर की वो है, क्रेडिट साइड से आप सेल करोगे और जो डिफरेंस राइज होगा वो पीएनएल अकाउंट में जाएगा। सेम बच्चों प्रोफॉर्मा ऑफ एबनॉर्मल गेन, जिसका पोस्टिंग आप प्रोसेस अकाउंट में से एबनॉर्मल गेन में क्रेडिट साइड करोगे और जो डिफरेंस आएगा वो भी प्रॉफिट के तौर पे पीएनएल में जाएगा। ये दोनों अकाउंट को समझने के लिए बच्चों जब आप एग्जांपल के अंदर ये समझेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी खाली फॉर्मेट आपके सामने रखा हुआ है। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.